भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, हमेशा से ट्रेंड रहता है ये यूनिवर्सिटी, लेकिन कभी इस चीज के लिए नहीं कि यहाँ पे देशभक्त छात्र पैदा हुए, यहाँ पे देशभक्ति नारे लगाए गए। ये इसलिए ट्रेंड करता है कि यहाँ पे कभी देश को गाली दिया गया, कभी देश में रहने वाले लोगों को गाली दिया जाता है, कभी राष्ट्र को कोसा जाता है, कभी राष्ट्र में रहने वाले लोगों को। यही सिलसिला बन गया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली का। मैंने पिछले भी वीडियो में कहा है कि इस यूनिवर्सिटी का संपूर्ण इलाज करना पड़ेगा भारत सरकार को। हमारे जो सरकार के पैसे पे, टैक्स के पैसे पे यहाँ जो कोढ़ पल रहे हैं, यहाँ जो जाहिल पल रहे हैं, ऐसी कौन सी ताकत उस यूनिवर्सिटी में काम करती है कि उनको देश विरोधी बना देती है, उनको देश की समरसता को तोड़ने के विरोधी बना देती है। इस पर भारत सरकार क्यों नहीं सोच रही है? मैं इस बात से हतप्रभ हूं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में कुछ तो ऐसा पल रहा है, कुछ तो ऐसा होता है जो आपको राष्ट्र विरोधी बना देता है, जो आपको राष्ट्र में रहने वाले लोगों के विरोध में बना देता है। हमारी हिंदुस्तान की समरसता है, हमारे सच्चाई है हमारे हिंदुस्तान की कि यहाँ पे जातियां रहती हैं, लेकिन ये खूबसूरती है इस हिंदुस्तान की कि सभी जातियां एक दूसरे का सम्मान करती हैं, सभी जातियां एक दूसरे से प्रेम निभाती है और सभी जातियां एक दूसरे के दुख सुख में खड़ी रहती हैं। ये जो जहर घोलने का आप काम कर रहे हो कि बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, उन चंद जो बुजदिल है ना, मैं पहले भी कहा था, मैंने जब उस यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा लगा था कि इस यूनिवर्सिटी को 4, 5, 10 कीड़े मकोड़े बर्बाद कर रहे हैं। उन कीड़ों मकोड़ों पे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का बहुत अच्छे से जब छिड़काव होगा, वो संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। वो प्रोफेसर हो सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्र के संगठन हो सकते हैं। और भारत सरकार को ये जो जहर है, इसको फैलने से पहले, ये कोरोना से बड़ी बीमारी है भैया। ये किसी ने जानबूझ के ये साजिशन हरकत करी है, क्योंकि भारतीय जातीय व्यवस्था भारत की रीढ़ की हड्डी है और उस पर चोट मारने का ये कोशिश कर रहे हैं। इन्हें क्या पता है कि ब्राह्मणों ने राष्ट्र के लिए क्या किया, इन्हें क्या पता है कि बनिया ने क्या किया, राजपूत ने क्या किया और तमाम जातियों ने क्या क्या राष्ट्र के लिए किया है। ये वो चिरकुट है जो बिना जाने बकते हैं, बिना जाने उछलते हैं। ये हिंदुस्तान किसी एक के बाप का नहीं है, यहाँ पे हर एक जाति का बराबर का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो। और अगर ये जो जाहिल कुछ लिख रहे हैं, ये हमारे हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए की मानसिकता से लिखी जा रही है, क्योंकि हिंदू धर्म का जो धुरी है वो ब्राह्मणों पे टिका हुआ है। और इस धुरी पर चोट मारिए, ब्राह्मणों को गाली दीजिए, ब्राह्मणों को सामाजिक समरसता में कमजोर करिए, हिंदू धर्म खुद ब खुद कमजोर होता जाएगा। वर्ण व्यवस्था में जब ब्राह्मणों ने वर्ण की व्यवस्था करी थी, अपने ब्राह्मणों ने क्या, उस समय जो सामाजिक समरसता बना था, उस समय ब्राह्मणों ने अपने लिए क्या रखा? भिक्षाटन और धर्म का प्रचार। उस वर्ण व्यवस्था को किसने जातीय व्यवस्था में बदल दी, ईश्वर जाने। और इस जातीय व्यवस्था में ब्राह्मण हिंदू धर्म का धुरी है। हमारा काम प्रचार है, हमारा काम है हिंदू धर्म को पोषित करना। भैया एक बात जान लीजिए, आप जो बैठ के ट्विटर, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप गाली देने का काम कर रहे हैं ब्राह्मणों को, आप एक चीज मूल रूप से समझ लीजिए, ब्राह्मण बचेगा तो ब्राह्मणत्व बचेगा, ब्राह्मणत्व बचेगा तो हिंदू बचेगा, और हिंदू बचेगा तो हिंदुत्व बचेगा, और हिंदुत्व बचेगा तो ये हिंदुस्तान का इतिहास बचेगा। आप इस तरीके से किसी खास धर्म को डंडा करके, आप किसी खास व्यक्ति को पोक करके अगर आप अपनी राजनीति को नया आयाम देना चाहते हैं, तो आप हिंदुस्तान के सब्र का जरा सा भी इम्तिहान ना ले। और भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि JNU के कीड़े मकोड़ों का संपूर्ण इलाज करिए। वो JNU जो है वो देश विरोधी ताकतों का अड्डा बन गया है। और अगर देश की पीड़ा और देश की कष्ट भारत सरकार को समझ में नहीं आती है, तो यह सरकार के लिए भी समस्या है। ना मालूम आप JNU को क्यों पोषित कर रहे हैं, जबकि उस JNU की धरती से बार बार ये गंदी गंदी बातें निकल के आ रही है। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान की समरसता पर कोई आंच उठा दे। बहुत आए बहुत गए। इस भारत को तोड़ने की साजिश आज से नहीं चल रही है। मुगलों ने किया, मुगल से पहले अफगानों ने किया, उसके बाद अंग्रेजों ने किया।
हमारा ना बिगड़ेगा आज, लेकिन आज हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। आज हम उस भारत में रहते हैं जिस भारत में हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, जिस भारत में हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर उस भारतीय समरसता को किसी को कोई को प्रहार करने की अधिकार नहीं है, अगर वो कोई कर रहा है, हमारी व्यवस्था पर, हमारे समाज पर अगर कोई कुठारघात करने का कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सरकारी विफलता है। आप स्कॉलरशिप देते हैं तब ये जाहिल पलते हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर, और फिर इनकी ये गंदी विचारधारा पलती है। तो या तो आप स्कॉलरशिप बंद करिए, या फिर वैसे जाहिलों को उसमें से छांट के निकालिए। वो चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो स्टूडेंट यूनियंस हो। मजाक बना के रखा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। काश उस यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे लोगों के बारे में भी कभी खबर आती कि उस यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा परचम लहरा दिया जो हिंदुस्तानी व्यवस्था के और हमारे तिरंगे की आन बान शान को कहीं और ऊपर लेके चला गया। ये जाहिल कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाएंगे, कभी अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, अफजल इनका बाप है। आप सबों से अनुरोध है कि इन जाहिलों के विरोध में मुखर होइए, और सरकार से एक गुजारिश है कि पोस्टमार्टम करिए साहेब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। ये यूनिवर्सिटी पोस्टमार्टम खोज रहा है, पूरी तरह से पोस्टमार्टम खोज रहा है। जेएनयू हमारे देश में किसी और चीज के लिए जाना जाता था। जेएनयू का पहचान हमारे हिंदुस्तान में अलग लेवल पे है। हमारे गांव, हमारे घर, हमारे कस्बे, हमारे देहात के लड़के, उनका सपना होता है कि हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े। भारत के टॉप मोस्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। हाँ। और ऐसे कंडीशन में पहुंच रहे हैं रास्ता में, वैसे उन बच्चों पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? पहुंच रहे हैं। उनको आप क्या मैसेज देंगे? उन्हें क्या समझाएंगे कि हम कैसे यूनिवर्सिटी में रहने का, कैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का परिकल्पना किए हैं? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की साख को बचाइए सरकार, वहां पे पनप रहे जाहिलों को खत्म करिए, और उस यूनिवर्सिटी को पढ़ाई के लिए, उस यूनिवर्सिटी को जिस शुद्धता के लिए जानी जाती है, उस यूनिवर्सिटी पे सिखाया जाता है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान की पहचान, हिंदुस्तान की हर एक जाति है, हर एक वर्ग है, हर एक समाज है। इसको बचाइए और एक बार जेएनयू का पोस्टमार्टम करिए, और ये जाहिल जो भी ब्राह्मण विरोधी और बनिया विरोधी और जिसके भी विरोध में, ये बारी बारी से सबकी विरोध करेंगे। तो इन जाहिलों का एक बार सर्वनाश होना जरूरी है, क्योंकि ये 21वीं सदी का भारत है। ये भारत कुछ और बात करता है, ये भारत कुछ और समझता है। और ऐसे लोगों जो ये लोग करते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, वैसे लोगों को हम उनपे रोलर चलाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर मुखर होइएगा, और जेएनयू के लोगों से, और जो ये जाहिल हैं, उनको मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं, हिंदुस्तान को टेस्ट मत करिए, वरना आप खाक में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।